हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चेक इंडिया एक्सपर्ट लॉगिन। तो जैसे कि पेंडेमिक लास्ट ईयर से ही कंटिन्यू है और आई थिंक ये भी 2021 भी काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो इस रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम एप्स हों या जॉब्स हों, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी एक ऐप लाया हूँ, दैट इज़ चेक इंडिया एक्सपर्ट लॉगिन। इस ऐप में आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन आंसर्स का रेस्पॉन्स देते हो, क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स देते हो। लाइक जो जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसके जो आंसर्स होते हैं वो आप आसानी से दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, बिकॉज कोई भी ऐसे सुनते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि स्कैम होगा या फेक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेक नहीं है। उसके बाद फिर लोग पूछते हैं कि ये फिर अर्न कैसे करते हैं, लाइक इफ़ यू आर अ चेक एक्सपर्ट, क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट, तो आप अर्न कैसे करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो टीचर्स जैसे क्लासेस लेते हैं तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके डाउट्स होते हैं काफ़ी, तो वो हम क्लियर करते हैं। हम इन द सेंस, अगर आप एक्सपर्ट बनते हो चेक में तो आप उन डाउट्स को क्लियर करोगे और उसके बिहाफ पे आपको इनकम मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो कि रिवॉर्ड्स हैं, चलो मैं आपको रिवॉर्ड्स भी बता देता हूँ। रिवॉर्ड्स 80 टू 200 रुपीज़ होते हैं पर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होता है उसकी डिफिकल्टी लेवल से आपको को पेमेंट मिलती है, लाइक 80 लोएस्ट होता है और 200 हाईएस्ट होता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि फिर पेमेंट कैसे मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लॉगिन करोगे, वो क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इन सब कुछ आपसे ले लेते हैं। तो उसी के थ्रू आपको पेमेंट आती है। फिर एक डाउट ये भी आता है कि लाइक पेमेंट फिर कब से कब मिलती है। लाइक मैंने आज ज्वाइन किया 12 है आज, जैसे 12 में, तो फिर कब मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको 15 टू 15 पेमेंट मिलती है। मीन 15 से अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको जो मंथ होगा वो 15 में ही होगा। तो चलो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये तो सारा इंट्रोडक्शन हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो कुछ रह जाएगा, तो शायद आपका रजिस्ट्रेशन ना हो कम्प्लीटली और फिर आप मेरे से बोलो कि हुआ नहीं है तो फेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आपको चेक एक्सपर्ट लॉगिन सर्च करना है गूगल में। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस स्टार्ट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट इंटरफेस ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस स्टार्ट होगा। अगर आपने साइन इन किया हुआ है और आपको फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन बाई क्लिकिंग हेयर टू कंप्लीट प्रोसेस। और अगर आप न्यू हो बिल्कुल तो आपको साइन अप करना है अपनी मेल आईडी डालकर। उसके बाद आई एक्सेप्ट और फिर स्टार्ट साइन अप। उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद आपके पास जैसे आप साइन अप करोगे तो क्या होगा आपके पास कि आपके पास मेल आईडी आ जाएगी। मेल आईडी पर आपके पास एक लिंक आ जाएगा कि आपको, जैसे मैंने किया हुआ है, मेल आईडी पर मेरे लिंक आ गया कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर किया और आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप मेल आईडी में जाकर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। और हाँ, कुछ मेल आईडी में क्या होता है कि वो स्पैम में चले जाते हैं मैसेजेस और फिर बोलते हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो प्लीज़ आप एक बार स्पैम में भी जाकर सर्च कर लेना चेक के नाम से, वहाँ पे आ जाएगा अगर आपको इनबॉक्स में नहीं आया तो। उसके बाद आपके पास ऐसे मेल आ जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना है वहाँ पे रीसेट करके पासवर्ड अपना। उसके बाद आपको इस पेज पे आना है। मीन ये उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर आपको साइन इन करना है, बिकॉज आपने साइन अप कर लिया और अपने जो पासवर्ड था वो रीसेट कर लिया, तो आपको साइन इन करना होगा यहाँ से। आप अपनी ईमेल एड्रेस जो भी आपने रजिस्टर किया है और आपका जो पासवर्ड जो भी आपने किया, आप यहाँ से साइन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस स्टार्ट होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने जैसे आज लॉगिन किया है, आज साइन अप किया है, तो आपको सिर्फ 71 आवर्स मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो डिसेबल हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसे लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ 71 आवर्स मिलेंगे अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करने के लिए। और इसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन तक। तो चलिए बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन, ये आपको इंटरफेस स्टार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम, मोबाइल नंबर, जो भी आपका ईमेल आईडी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम 1 वीक पहले स्टार्ट ये ओपन किया था तो इसमें क्या था कि 4 से 5 सब्जेक्ट ही थे। बट इस बार न्यू रिक्रूटमेंट आई है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मैं बता देता हूँ। पहले अकाउंटिंग था, एडवांस फिजिक्स था, एनाटॉमी, बायोलॉजी, मीन ये सब कुछ थे। बट इस बार क्या एडवांस मैथ उन्होंने ऐड किया है। उसके बाद बेसिक मैथ ऐड किया है, बायोलॉजी था, कैलकुलस ऐड किया है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस,
मैटलैब, केमिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, जर्नल बिजनेस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और अदर मैथ, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, अर्थ साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपको जिसमें भी एक्सपर्ट बनना है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो रेफरल कोड डालिए, वरना एक कंपलसरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट टेस्ट में 10 MCQ आएंगे। अगर आप, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप मैथ्स लेते हो, बेसिक मैथ्स लेते हो, और अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेते हो तो आपको 20 MCQs मिलेंगे। आपको टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, आप कितने भी टाइम में कर सकते हो। ये कोई हेडेक नहीं है कि आपको 20 में क्वेश्चन है तो 20 मिनट में करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं गाइडलाइंस टेस्ट। गाइडलाइंस टेस्ट जो होता है ये बेसिक टेस्ट होता है। लाइक आपसे जर्नल पूछेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या क्लिक करोगे। मीन बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आप अगर चेक एक्सपर्ट इसमें देख लोगे थोड़ा बहुत भी, वॉक थ्रू वीडियो या वैसे आप सर्च कर लोगे तो बेसिक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या करोगे, पानी पियोगे ऑब्वियसली। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये गाइडलाइंस टेस्ट होता है, बहुत ईजी होता है, इसे कोई भी क्लियर कर सकता है। और इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं गाइडलाइंस टेस्ट में। और मैं बात करूँ अगर, हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, 2 चांसेस मिलेंगे, सॉरी 2 चांसेस में आपको कंप्लीट करना होगा। और जो इसका सपोर्टेड ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम, या फिर आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद बात करते हैं, सिर्फ आपका जो मेन हेडेक है वो सब्जेक्ट टेस्ट है। उसके बाद गाइडलाइंस टेस्ट ईजी है। उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन, आपके पास जो भी डिग्री है आप उसे अपलोड कीजिए। उसके बाद पेन वेरिफिकेशन, जो भी आपका पैन कार्ड है, नंबर वगैरह, फोटो जो भी आप अपलोड कीजिए। उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन। बैंक वेरिफिकेशन इसलिए है क्योंकि जो आप अर्न करोगे वो आपके बैंक अकाउंट में यहीं से ट्रांसफर होंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी आपके पास हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो आप वो ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन, आपके मोबाइल की जो वेरिफिकेशन होगी, आप OTP आएगा आप उससे कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट हायरिंग टीम होती है वो 5 डेज लगाती है, मंडे टू फ्राइडे, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिव्यू करने के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए बेसिकली, कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। अगर आप सेलेक्टेड हो तो आपके पास मेल आ जाएगा दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर जॉब। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हो इनके पास, या फिर मेरे पास भी आप कमेंट कर सकते हो, या मैं अपना टेलीग्राम लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा। कमेंट से आप वहाँ से मेरे पास मैसेज कर सकते हो और कोई डाउट हो तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।